अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो Q&A वीडियो होने वाली है। आज आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दूंगा पीएम लैपटॉप स्कीम के रिलेटेड। आपकी ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रही या आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं या इसके अलावा आपका कोई भी इशू है, आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं आज एक एक कमेंट्स का जो है वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपके तमाम सवालों का जो है वो जवाब दूंगा। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कमेंट जो है वो नो ईमेल कोड रिसीव। अगर आपको ईमेल पर कोड रिसीव नहीं होता या आपके नंबर पर आपको वेरिफिकेशन कोड जो है वो रिसीव नहीं होता तो इस सिचुएशन में क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने अपना स्पैम फोल्डर जो है वो चेक करना है कि वहां पर तो आपको कोई ईमेल जो है वो रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोड जो है वो रिसीव नहीं होता या आपके ईमेल पर कोड रिसीव हो जाता है, आपका नंबर जो है वेरीफाई नहीं होता, तब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह है कि आप एचईसी की वेबसाइट पर जाकर इसके हेल्प पोर्टल पर जाकर ये शिकायत दर्ज करवाएंगे कि यहाँ पर हमारा ईमेल कोड जो है वो रिसीव नहीं हो रहा। अब अगर आपने शिकायत भी दर्ज करा दी फिर भी ये इशू आ रहा है तो इसका हल ये है कि आपने ट्राई अगेन आपने दोबारा दोबारा कोशिश करनी है। ये मसला इस तरह हल होगा, वैसे हल नहीं होगा, क्योंकि ये हर स्कीम में फेज 3 में भी ये इशू आया था, ये अब भी आ रहा है, हर स्कीम में ये इशू आता है। अब आ जाते हैं जी, फर्स्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में बाकायदा इनरोल हैं तो पहले सेमेस्टर के तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी थर्ड हमारे कमेंट्स की तरफ। आई डिड नॉट गेट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखें, अगर आप वहां पर अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका डिपार्टमेंट शो नहीं होता। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं पहले बता चुका हूं अपनी वीडियो में, आप वीडियो को ही पूरा नहीं देखते तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। तो इस सिचुएशन में आप अपने फोकल पर्सन से जो है वो राब्ता करेंगे कि हमारा जो है इस वक्त डिपार्टमेंट शो नहीं हो रहा, और उसके अलावा आप यहाँ पर एचईसी की साइट पर जाकर भी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर 50 के तकरीबन मेरे पास 50 से ज्यादा क्वेश्चन है या इससे शायद कम है, इन तमाम का मैं जवाब दूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपके माइंड में क्लिक कर रहे होते हैं। देखिए Q&A की वीडियो जो है वो किसी की भी हो, आप उसको लाजमी तौर पर देखा करें, क्योंकि वहां पर वो क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी आपके माइंड में क्लिक कर रहे होते हैं और जो लोगों ने पूछे होते हैं। सर क्या ओपन यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों को भी मिलेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। देखिए आप इलिजिबल यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहां पर इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है वो भी इलिजिबल है, आप वहां के स्टूडेंट हैं तो आप इलिजिबल हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ वही यूनिवर्सिटी इलिजिबल हैं जो इलिजिबल यूनिवर्सिटी में इनरोल है। आपने देखा होगा अगर आप इलिजिबल यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहां पर आपको जो यूनिवर्सिटी मिलती है सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के तलबा जो है वो इलिजिबल है। अब अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग मतलब ये कि आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल बीए का दाखिला भेज देते हैं इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, आप जाते नहीं है, आप सिर्फ अपना यहाँ से दाखिला भेज दिया, तो आप उसके लिए इलिजिबल नहीं है, आप ना अहल है अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। तो 5वें नंबर पर है, जिन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है वो भी अप्लाई कर सकते हैं लैपटॉप स्कीम में। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप लैपटॉप स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप किसी भी लैपटॉप स्कॉलरशिप में जो है वो अप्लाई किया और आपको लैपटॉप मिला तब आप इसके लिए ना अहल है। अब आ जाते हैं जी 6 कमेंट्स की तरफ। भाई 6 सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं और बाकी तमाम शराइत को पूरा करते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो 7वें नंबर पे है, बीएस नर्सिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इवनिंग प्रोग्राम। तो इसका जवाब है जी हाँ, बीएस नर्सिंग स्टूडेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचईसी के मंजूर शुदा पब्लिक यूनिवर्सिटी में बीएस नर्सिंग कर रहे हैं, अगर इवनिंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, तो आप इलिजिबल हैं। अब आ जाते हैं, क्या जो डिग्री कॉलेज जिस हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल एफिलिएटेड कॉलेज में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ मेन कैंपस या सब कैंपस के एनरोल्ड तलबा जो है वो एलिजिबल है यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर है, जो कैंडिडेट आप एडमिशन लेंगे क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपका जी अप्लाई की डेट तो अब है, अब आपने जी अपनी प्रीवियस एजुकेशन जो है ना वो ऐड करनी होगी, चाहे वो आपका एनुअल सिस्टम है या आपका सेमेस्टर सिस्टम है, वो डिटेल ऐड करनी होगी। आप यहाँ पर अगर अपना फॉर एग्जाम्पल आप अपना जो है वो एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं तो जो मैंने आपको प्रोग्राम बताए हैं अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि किस तरह आप पीएम लैपटॉप स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको अप्लाई करने से पहले एक एक चीज का पता होना जरूरी है। मैंने उसमें एक एक चीज जो है वो बताई हुई है, तो ये वीडियो को लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उससे बात कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई आपने करना है। ये बात आपको समझ आ गई। अब आते हैं जी यहाँ पर 10th कमेंट की तरफ। बीए कंटिन्यू स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ बीए और बीएससी के तलबा जो हैं जो एचईसी से मंजूर शुदा पब्लिक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं वो अहल हैं। लेकिन
अगर आप किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या किसी भी आप क्या ना एफिलिएटेड कॉलेज जैसे हो गए या किसी भी कॉलेजेस में हैं तो उसके लिए आप अहल नहीं है। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आपको बात समझ आ गई। आ जाते हैं जी 11वें कमेंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए कर लिया है एंड नेक्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लिया है, वो कैसे एकेडमिक फॉर्म में सीजीपीए एंड परसेंटेज फिल करेंगे वो बता दें। तो इसका जवाब है, देखिए आपने अपनी जो भी बीएससी की मालूमात है, वो जो भी सीजीपी है वो आपने ऐड करनी होगी अपने फॉर्म में। आपको ये समझ आ गई। अब आते हैं जी, क्या एमए इस्लामियात वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आप एचईसी से मंजूर शुदा पब्लिक यूनिवर्सिटी में एमए इस्लामियात में एनरोल्ड है तो आप इसके लिए अहल है। आप एमए इस्लामियात एमए के देखिए ये 2 इयर्स प्रोग्राम है ना, आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने जो डेट वहां पर प्रोग्राम में बताई गई है उस डेट के अंदर आपने उस डेट में आपने एडमिशन लिया है या उसके बाद एडमिशन लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सर जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अगर आप जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 14वें नंबर पर है सीए स्टूडेंट को मिलेगा। देखिए सीए जो है ना, एक आप सीए स्टूडेंट जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सीए वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। ये प्रोग्राम में जो है वो इंक्लूड नहीं है। जो भी प्रोग्राम वो ऑफर कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप सीए के स्टूडेंट जो है वो इसके लिए नॉट एलिजिबल है। आपको ये समझ आ गई। अब आ जाते हैं यहाँ पर 15 इंटरमीडिएट में जो नंबर कम हो और सीजीपीए 3 से अबव हो तो क्या मिल सकता है लैपटॉप? तो इसका जवाब यह है कि देखिए इंटरमीडिएट के मार्क्स का जो है वो ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मौजूदा डिग्री का जो सीजीपीए मार्क्स देखा जाता है। अगर सीजीपीए 3 या इससे ज्यादा है तो मेरिट में आने का इम्कान जो है वो अच्छा है। लेकिन आपकी जितनी ज्यादा सीजीपीए होगी आप उतना ही जी आपके अवेल करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो 16वें नंबर पर हमारे पास आता है जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तलबा भी अहल हैं बशर्ते के वो प्रोग्राम एचईसी से मंजूर शुदा हो, तब आप इसके लिए अहल है। अब 17वें नंबर पर है कितनी जीपीए वालों को पीएम लैपटॉप मिलते हैं एटलीस्ट? देखिए जितनी आपकी अच्छी सीजीपीए होगी आपके उतने चांसेस हैं आपको लैपटॉप मिलने के। देखिए पिछली बार जो भी स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए थे उनकी सीजीपीए थी 3.8, 3.5, 3.6, 3.7। अब मेरी जो सीजीपीए थी वो थी 3.26, ये मेरी सीजीपीए थी। लेकिन फर्स्ट जब मेरी लिस्ट लगी थी तो वहां पर जो है मुझे वेटिंग में रखा गया था और उसके बाद फिर जब लिस्ट अपडेट की थी तब मैं जाके सिलेक्ट हुआ था। उस वक्त 1 लाख लैपटॉप थे, अब भी 1 लाख लैपटॉप है। अब जी आ जाते हैं ब्रो, ईमेल ओटीपी की मेल जो है वो नहीं आ रहे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कहता है 2 दिन हो गए मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ईमेल जो है वो मुझे रिसीव नहीं हो रहा। तो आप एचईसी की हेल्प लिस्ट पर जाएं और वहां पर उन्हें कहें कि मैं बार बार 2 दिन हो गया मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो है वो कोई भी ईमेल वेरिफिकेशन का जो है वो ओटीपी जो है वो रिसीव नहीं हो रहा। अब आते हैं सर, आई हैव रिसेंटली enrolled in B.Ed 1.5 year in इलामा इकबाल। मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड प्रोग्राम कर रहा हूँ 1 पॉइंट। मैं क्या एलिजिबल हूँ? अगर आपका प्रोग्राम एचईसी से मंजूर शुदा है और आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है तो आप अहल हैं, वरना आप अहल नहीं है। ये बात आपको समझ आ गई। डिस्टेंस लर्निंग वाले भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वही उसके बाद जी 20वें नंबर पर ईमेल वेरिफिकेशन कोड जो नहीं आ रहा। वही देखिए ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि ईमेल आपको जो है वो रिसीव नहीं होता। तो 21वें नंबर पर इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से जो बीए कर रहा है क्या वो इसके लिए एलिजिबल है? अगर आप डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो एलिजिबल यूनिवर्सिटी में शामिल है अगर आपकी यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। शर्त यह है कि आप एचईसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो इनरोल्ड हो। 22वें नंबर पर मैंने 2023 में अप्लाई किया था, वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था, अब अप्लाई कर सकते हैं क्या? काइंडली गाइड कर दे। देखिए अगर आपने 2023 में अप्लाई किया था, अब आप इस फेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका नेम जो है वो वेटिंग लिस्ट में था, तो अब आप जाकर डायरेक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। आपने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन पुट करनी होगी, उसके बाद आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे तब जाकर जी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कैसे करते हैं, मैंने पीएम लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कैसे करते हैं उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये वीडियो को लिंक दे रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं ओवरऑल सीजीपीए ऐड करना है। यहां पर देखें ओवरऑल सीजीपीए ऐड करना है या लास्ट सेमेस्टर का सीजीपीए ऐड करना है, वो कंफर्म कर दे। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आप अगर देखें फर्स्ट सेमेस्टर में है, अब यहां पर आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो अब आप अपनी प्रीवियस एजुकेशन की जो डिटेल है ना वो ऐड करेंगे, चाहे वो सीजीपीए सिस्टम है चाहे वो एनुअल सिस्टम है, वो ऐड करेंगे। अब आ जाते हैं जी आप सेकंड सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो अब आप जो अब सीजीपीए क्या ऐड करेंगे, अब अपनी प्रीवियस एजुकेशन वो जो आपने फॉर एग्जांपल आपने बीएससी किया है या एफएससी किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, अब आपने ऐड करनी होगी फर्स्ट सेमेस्टर की। लेकिन सेकंड सेमेस्टर को तो रिजल्ट आया नहीं, तो आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की जो जितनी भी सीजीपीए है वो ऐड करनी होगी। लेकिन अब अगर आपको बता दूं अभी डेट पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 4-5 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड सेमेस्टर का, तो आपने सेकंड सेमेस्टर की जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड करनी होगी।
अब आ जाते हैं डिपार्टमेंट शो नहीं हो रहा, कल से वेट कर रहा हूं। तो ये देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको अपना डिपार्टमेंट शो नहीं हो रहा तो अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से राब्ता करें या एचईसी के ऑनलाइन हेल्प पर जाकर आप अपना मसला बताएं कि ये हमें मसला आ रहा है। 25 नंबर पर के एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है? तो देखिए एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो 20 मई है। 20 मई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 26 नंबर पर लैपटॉप लेने के लिए आईडी कार्ड का होना लाजमी है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आईडी कार्ड का होना लाजमी है। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपका जो CNIC है वो चेक किया जाएगा और उसके बाद जी आपकी जो सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा, आप अगर देखें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर पे अप्लाई किया था, सेकंड सेमेस्टर में आप रह जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपका सेकंड सेमेस्टर जो है वो पास होना जरूरी है। वो आपकी जाके चेकिंग करेंगे, पूरी वेरिफिकेशन करेंगे इसका। आपका फर्स्ट सेमेस्टर देखेंगे, सेकंड सेमेस्टर देखेंगे। अगर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो आप उसकी वहां पर कॉपी जो है वो लेके जाएंगे। आपको ये बात समझ आ गई? सर मेरी CGPA 3.14 है, क्या कोई चांस है? देखिए जितनी अच्छी होगी उतना बेटर है। और उसके बाद है ब्रदर, मैं फार्मा दी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूं, अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर पास किया है, तो क्या मैं ईयर ऑफ स्टडी में फर्स्ट ईयर लिखूं या सेकेंड ईयर? तो इसका जवाब देखें, आप अपनी मौजूदा सालाना हैसियत यानी सेकेंड ईयर लिखें और पास शुदा सालाना मार्क्स को आपने दर्ज करना है। आपको ये बात समझ आ गई? 29 नंबर पर प्लीज मुझे बताएं, मैंने बाई मिस्टेक गलत यूनिवर्सिटी लिख दी है, मेरा नेम आ गया, दोबारा कैसे अप्लाई करूं? देखें आप इसका बेस्ट हल यह है कि आप उनके ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर जाकर एचईसी पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें या जाकर आप वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करें कि ये इशू हो चुका है मेरे साथ। अब आ जाते हैं जी, इंटर में कितनी परसेंटेज हो पक्का लैपटॉप मिलेगा? देखिए इंटर के मार्क्स का कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मौजूदा डिग्री के मार्क्स पर आपकी परसेंटेज पर आपको लैपटॉप मिलेगा। तो 31 नंबर पर मैंने अप्लाई कर दिया है लेकिन डोमिसाइल नहीं बना हुआ, तो क्या अगर आप बनवा लूं तो कोई इशू तो नहीं होगा? वेरीफाई हो जाएगा? प्लीज बता दें। देखिए अभी आपको अप्लाई करने के दौरान आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ अपनी डोमिसाइल की डिटेल ऐड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप जो है किस सिटी से हैं, आपने सुबह सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपने सिटी सिलेक्ट करना होगा अपने इलाके का, जो आपके डोमिसाइल पर जो है वो लिखा जाता है, आपने वो ऐड कर देना है। लेकिन जब आप लैपटॉप रिसीव करने जाएंगे, अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट में शामिल होते हैं, तब आपको अपना डोमिसाइल जो है वो जमा करवाना पड़ता है, वो आपसे मांग सकते हैं। तो 32 नंबर पे, आई एम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, एनरोलमेंट इशू नहीं हुआ, फिर क्या करूं? देखिए अगर आपका इशू है एनरोलमेंट का तो आप वहां पर फौरी जाएं, यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से राब्ता करें या रजिस्ट्रार से राब्ता करें और एनरोलमेंट का मसला जो है वो आप फौरी हल करवा सकते हैं वहां से यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पास जाकर। क्या एडीपी के बाद वाले अप्लाई कर सकते हैं? 33 नंबर पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, अगर आप एडीपी के बाद किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगली डिग्री के लिए एनरोल्ड हैं तो आप इसके लिए अहल है। आपको ये बात समझ आ गई? सर मैं एडीएस के बाद अब BA 2.5 में हूं, कैन आई अप्लाई? क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? अगर आप BA 2.5 साला प्रोग्राम में किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं तो आप इसके लिए अहल है। आपको ये समझ आ गई? तो 35 नंबर पर हमारे पास एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आप किसी भी, देखें फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉलेज है मुजफ्फरगढ़ कॉलेज है और ये एफिलिएटेड है BS प्रोग्राम में जी BDU से, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं, आई एम CA स्टूडेंट, आई एम एलिजिबल फॉर लैपटॉप। नहीं, आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। CA स्टूडेंट जो है वो वहां पर प्रोग्राम में जी शामिल नहीं है, CA के स्टूडेंट। अब यहाँ पर करंटली इन 4th सेमेस्टर बट 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ, सर काइंडली बता दें कि कौन सा सेमेस्टर का रिजल्ट मैं इंटर करूं? देखिए आप सिर्फ वो नताइज दर्ज करें जो आपको मिल चुके हैं, बाकी बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी 38 नंबर पर, भाईजान जिन स्टूडेंट ने एडीपी के बाद 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया वो BS सिलेक्ट करने के बाद 5th सेमेस्टर लिखेंगे या फर्स्ट सेमेस्टर या BS की जगह मास्टर? और यहाँ पर एंड ड्यूरेशन कितनी होगी? जब मैं BS सिलेक्ट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली 4 ईयर ड्यूरेशन आ जाती है, जिसकी वजह से कंप्लीशन डेट भी खुद फिल होकर 2028 तक हो जाती है। वाइल मेरी डिग्री तो 2026 में हो जाएगी कंप्लीट। इसका सोल्यूशन बता दें प्लीज। इतना बड़ा कमेंट आपका करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका जवाब यह है कि आप सबसे पहले अपना प्रोग्राम मुंतखब करें, उसके बाद असल साल सेमेस्टर BS लिखें। अगर कंप्लीशन डेट आपकी गलत आ रही है, देखिए आपका इशू जो है वो कंप्लीशन डेट का है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से जो है वो राब्ता करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पर, कैन ADP 2 ईयर स्टूडेंट अप्लाई? क्या ADP के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं? देखिए सिर्फ ADP के तलबा अहल हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, अलाक शुदा कॉलेज से एफिलिएटेड कॉलेज वाले वो अप्लाई नहीं है। भाई इसके साथ कोई एफिडेविट लगेगा? देखिए एफिडेविट जो था वो CM लैपटॉप के लिए जो है वो जरूरी था, इसके लिए कोई एफिडेविट जो है वो आपको जरूरत नहीं है। बगैर एफिडेविट के जो है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब 41 नंबर पर है हमारे पास, भाई मैंने फेज 3 में अप्लाई किया था, तो अब जब अपडेट करने लगता हूं तो वहां पे लिखा आता है कि वो सेमेस्टर सिलेक्ट करें जो आपने जून 30 2023 से पहले कंप्लीट किया है। तो सर अभी तो 2025 चल रहा है। देखिए
सिर्फ वो सेमेस्टर मुंतखब करें जो 30 जून 2025 तक मुकम्मल हो चुके हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है। आपको ये बात समझ आ गई? अब भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मजीद कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो 42 नंबर पर, सर मैंने पहले 2 साल एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी की और अब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू बीएससी कर रहा हूं, मेरा सीजीपीए भी अच्छा है, मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो इसका जवाब है, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं और बाकी शराइत पर पूरी उतरते हैं तो आप इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पर 43 पर है, भाई अगर सीजीपीए में मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक कैसे करें? देखिए, ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो अपडेट कर सकते हैं, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। अब और सर अगर डोमिसाइल ना बना हुआ हो तो क्या करें? देखिए, इसका जवाब जो है वो मैं आपको पहले दे चुका हूं। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप सिंपल अपनी जो है वो अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट होता है और उसके बाद आप सिटी ऐड करेंगे, वो ऐड कर देंगे आपने, और उसके बाद आपने फौरी अपना डोमिसाइल जो है वो बनवा लेना है। लेकिन मुझे तो डोमिसाइल जो है वो मांगा तो नहीं था, लेकिन आपने लाजमी बनवा लेना है, वो वेरिफिकेशन के लिए इस बार मांग भी सकते हैं। अब कहते हैं जी, लैपटॉप लेने के लिए आईडी कार्ड होना लाजमी है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको आईडी कार्ड की जरूरत होती है और उसके बाद जी आपको जरूरत होती है आपके सीजीपीए की, आपके सेमेस्टर के रिजल्ट की, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह का मैसेज आपके पास आएगा कि आप अपना लैपटॉप जो है वो रिसीव कर लें, जिस तरह का मैसेज मुझे आया था। तो फ्रेंड्स, आज के मैंने एक एक कमेंट का आपका जवाब दे दिया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, जो मैंने लिंक भी आपको यहाँ पर आपको मेरी एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वैल्यूएबल लगी है, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।